लंच टाइम होगा, यहीं कहीं उतारा होगा ना, कहाँ है? लेके आइए। ठीक, चलिए दिखाइए कहाँ पे। एक भी व्यक्ति के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कहाँ पे है सब कुछ? नहीं, स्टॉप नहीं होगा, बोलिए। ऑन कैमरा बात कीजिए। और जो एम्बुलेंस वाले को कॉल आया ना, बोलिए प्रोसेस करने के लिए। मेरा जो सवाल है कि आप लोग ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया है? सब झूठ बोल रहे हैं। हम लोग वीडियो भी बनाए, हाँ। तुरंत वीडियो हम लोगों के फोन से छीन के डिलीट कर दिए। पैर में उसके दर्द हुआ, हाँ। और वो चल नहीं पा रहा था, उसके वजह से। कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ भी करने हाँ, के लिए। जो लोग हम लोग अच्छा लगेगा वो सब कुछ करेंगे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम विरार के महाड़ा की कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक 27 वर्षीय विष्णु की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में जब हमने यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति से बातचीत किया तो वो हमको गोल गोल घुमाने लग गया। ये तमाम मजदूर हैं जो उसके साथ हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं महाड़ा द्वारा अब सही तरीके से इन्हें आश्वासन मिले ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सेफ्टी उपलब्ध नहीं है तो आपका प्रवेश नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम मजदूरों से बातचीत करेंगे कि सेफ्टी के नाम पर इनको क्या कुछ दिया जाता है। क्या कहेंगे यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, आप भी काम किया करते थे, ऐसे में आप लोग को सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजाम करके दिए गए? कुछ नहीं मिला हम लोग को, ना सूट मिला है, ना हेलमेट मिला है, ना जूता मिला, कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं, दस्ताने कुछ नहीं मिलता है। आपने यहाँ पर काम क्यों छोड़ा? हमको गाली दिए, जो हमारा काम है, हम टाइल्स का काम करते थे, हमको प्लास्टर बोलने करने के लिए, तो हम थोड़ी कर पाएंगे। इसके लिए गाली दी, हम भी गाली दिए, छोड़ के चले गए। बोले छोड़ के चले जाओ, हम छोड़ के चले गए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को लाने वाले या आपके जो सेफ्टी मैनेजर हैं उनका क्या नाम है, और यहाँ पर आप लोग की देखरेख कौन करता है? देख रेख तो कोई नहीं, वही जो राजकुमार है वही फोन किया था, विष्णु था, तभी मैं आए थे। अच्छा। वो लोग के सिलसिले और से यहाँ आए पर थे। कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिन्हें आपको रिपोर्ट करना होता हो? वो साहब लोग करते हैं। कुछ नाम पता है आपको? वो अपना नाना साहब, रोहित साहब, विनाश साहब, यही सब है। यही सब लोग वो लोग के अंडर में सब एक एक बंदे काम करते हैं, चार बंदे काम करते हैं। अच्छा, आप लोग का इंश्योरेंस वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ था। आपका नहीं हुआ था? आप लोग का इंश्योरेंस वगैरह हुआ जब आप? मेरे को कुछ ना पेपर दिए ना कुछ दिए, बस खाली ड्यूटी पे लगा दिए, पंचिंग चालू कर दिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, जिस तरीके से आपका गाँव वाला था ना विष्णु, है ना, क्या कहेंगे आप लोग जब आप कहिए काम करते हैं तो क्या कुछ होता है, क्या सुरक्षा मिलती है आपको? कोई सुरक्षा नहीं मिलती। कोई सुरक्षा नहीं मिलती। अभी आप लोग की मांग क्या है? जिस तरीके से आपका गांव का एक लड़का, आज उसकी मौत हो गई है, आज उसका नंबर है, कल किसी और का हो सकता है, ऐसे में कंपनी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम लोग का मांग यही मैडम जी, उसको घर भेजा जाए। उसका जो मतलब कंपनी से जितना उसका हो सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख उसको दिया जो भी उसे मुआवजा मिल सकता है। मुआवजा मिलना चाहिए हमको। दोस्तों, जब हमने इस साइट पर विजिट किया तो हमने देखा कि यहाँ के जो मजदूर हैं, ना तो उनके पास दस्ताने हैं, ना उनके पास जूते हैं, ना उनके पास हेलमेट है। यहाँ पर जो लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं उनके पास ग्लासेस तक मौजूद नहीं है। हमने जब इस पूरे मामले में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि आपको जो करना है अपने लेवल पर कीजिए, हम अभी शुरुआती तौर पर जो मदद हो सकती है वो करके देंगे। हम जो विष्णु है उसका जो शव है वो यहाँ से उसके गांव गोरखपुर भिजवा देंगे। अब सवाल ये कि जब आप मजदूर को काम करने के लिए रखते हैं तब तो आप ये कहते हैं कि आपको कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की, लेकिन जैसे ही मजदूर के साथ कुछ हो जाता है तो ये लोग उसे लीगल टर्म एंड कंडीशंस पढ़ाने लगते हैं। आपके साइट वाले जो वर्कर हैं उनके पास हेलमेट कहाँ पर है, दस्ताने कहाँ पर हैं, जूते कहाँ पर हैं, मुझे ये बताइए। कौन सा एक मजदूर मुझे दिखा दीजिए, किसी को भी बुलाइए। आपके पास आपका हेलमेट और आपका ये कहाँ पे, दस्ताने कहाँ पे? लंच टाइम हुआ मैडम, आप पहनते हैं? पहनते हैं। कहाँ पे रखें बताइए? लंच टाइम होगा, यहीं कहीं उतारा होगा ना, कहाँ है? लेके आइए। ठीक, चलिए दिखाइए कहाँ पे, बताइए ना कहाँ पे है, दस्ताने कहाँ पे? यहाँ पर एक भी व्यक्ति, देखिए इनका लंच टाइम है, अभी यहाँ पर काम चल रहा था, हमने देखा, हमने वीडियो निकाला, मात्र 5 मिनट पहले की बात है। एक भी व्यक्ति के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कहाँ पे है सब कुछ? एम्बुलेंस वाले कॉल, एक मिनट। नहीं, स्टॉप नहीं होगा, बोलिए। ऑन कैमरा बात कीजिए। और जो एम्बुलेंस वाले को कॉल आया ना, बोलिए प्रोसेस करने के लिए। मेरा जो सवाल है कि आप लोग ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया है? एक मिनट। हेलो, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। मजदूरों से बातचीत करेंगे। क्या कहें, आप लोग को कुछ मिलती है सुरक्षा? कुछ नहीं मिलती मैम। हम लोगों का कहना है हमारे गाँव का है, वो हमारे गांव का व्यक्ति है, उसकी लाश को उसके माँ बाप के पास पहुंचाया जाए। और जो मुआवजा होता है वो अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था। माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनका। पर अभी तो ये कह रहे हैं कि इनकी लापरवाही की वजह से मौत नहीं हुई, हार्ट अटैक आया। भले लेबर कैंप में हार्ट झूठ अटैक बोल रहे हैं मैम, सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर कैसा काम है? हार्ड काम है, वजन उठाना है। 8 बजे मैं संजीवनी हॉस्पिटल में पहुंचा था। ये भाई से मैं पूछा कि भाई उसके रिलेशन में कौन? बोले हम हैं। हम बोले बॉडी कहाँ है? बोले कि बुलिंज पुलिस स्टेशन में है। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है कि बुलिंज में
एक CBI क्राइम ब्रांच ऑफिस है, मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ। ये लोग मेरे को मना कर दिए, अच्छा, बोले बॉडी वहाँ नहीं है, बॉडी यहाँ है। 3 हम लोग वीडियो भी बनाए, हाँ, तुरंत वीडियो हम लोगों के फ़ोन से छीन के डिलीट कर दिए। अच्छा, कोई बोल रहा है कि उसके सर में जो है थोड़ा दर्द हुआ, हाँ, उससे उसकी तबीयत खराब हुई। हाँ, और एक बोल रहा था कि उसके थोड़ा सीने में दर्द हुआ, पैर में उसके दर्द हुआ, हाँ। और वो चल नहीं पा रहा था उसके वजह से। सुनिए, आप लोग का जब इंश्योरेंस होता है ना, तो आपको बताया जाता है, कोई पेपर दिया गया आप कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं दिया कुछ गया? नहीं मैम, कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला कुछ भी A to Z कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, खाली जब कंपनी- धोखाधड़ी वाला काम करते हैं। कंपनी आपको रखती है जब काम पर, तो क्या कहती है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हाँ, हमारी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन हमारे साथ जब हम आम मजदूर के साथ कोई हादसा होता है तो कंपनी मुंह छुपा के भाग जाती है। ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल में नहीं आ रहा, ये ऐसा बोल सब रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मैम, खाली बस इस बात को दबाना चाहते हैं, बस दबाना चाहते हैं। दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं। शाम से आप लोग कितने, कब से यहाँ पर हम हैं? लोग मैम कल 8 बजे से लेकर के पूरी रात हम लोग यहीं पे थे। हाँ, हाँ, पूरी रात हम लोग यहीं पे थे। हाँ, हम लोग जो है हॉस्पिटल और ये अपना जो पोस्टमार्टम पुलिस चौकी, यहाँ से हम लोग गए नहीं है। पूरी रात अक्खा रात हम लोग इधर ही खड़े अच्छा, थे। जो विष्णु था ये घर पे इकलौता था कमाने वाला? हाँ, इकलौता है, इकलौता कमाने वाला था। इकलौता है। दोस्तों, जब कोई मजदूर काम करने पर लगता है, तब जो साइट वाले होते हैं वो बकायदा उसे आश्वासन देते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन जैसे ही उनके साथ कुछ हो जाता है तो बकायदा ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ाने लगते हैं। अब ये जितने लोग हैं सब ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। अगर इनके पास इतनी ही जानकारी होती है, इनके पास इतना ही दिमाग होता है, या इतना ही लीगल वर्क में आगे होते, तो क्या ये यहाँ पर मजदूरी करते? लेकिन कंपनी चालाकियाँ करती हैं, ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को अपने काम पर रखती हैं, और उसके बाद जब उनके साथ कुछ हो जाता है तो बकायदा लीगल डिपार्टमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर हाथ ऊपर कर लेते हैं। तमाम मजदूर लोग हैं जो उस लड़के के सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सवाल ये कि कंपनी जिम्मेदारी कब लेगी? जब हमने यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति से बातचीत की तो वो हमें चग्गा बग्गा पढ़ाने लगे, बातों को गोल गोल घुमाने लगे। हमने कहा कि आप क्या करने वाले हैं उस लड़के के लिए, हमें लिखित तौर पर दें। तो वो अभी 12 बजे से शाम के 4 का समय बीत चुका है, वो हमें अभी तक लिख के ही दे रहे हैं, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो जितने मजदूर हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक विष्णु को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, हम धरने पर बैठेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम? कल उसी के साथ में हो सकता है जो आज टाराबट्टी कर रहा है। हाँ। उसी के साथ घटना हो जाएगा तो अपने दान चिल्लाने लगेगा। अगर अभी आप लोग की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या करने वाले? इधर धरना देंगे हम लोग। धरना देंगे? जी मैडम, हम लोग मेहनत करके बनाएंगे तभी वो बेच के खाएंगे, ऐश का आराम कर जाके करेंगे वो लोग। अभी कुल मिलाकर अगर आप लोग को न्याय नहीं मिला तो धरने पर बैठेंगे? धरने पे बैठेंगे, लाश इधर ही ला के रखेंगे। क्या कहेंगे? कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ भी करने हाँ, के लिए? जो लोग हम लोग अच्छा लगेगा वो सब कुछ करेंगे। हम लोग धरने पे बैठेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर यहाँ से हटेंगे नहीं? यहाँ से हटेंगे नहीं, बिना अच्छा। न्याय लिए नहीं हटेंगे। अच्छा, उनका ये कहना है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ नहीं हुआ तो वो आप लोग की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इस पे अग्री हैं? नहीं नहीं नियम के अनुसार, नहीं नियम के मैडम, नहीं अनुसार अगर कुछ नहीं हुआ तो? नहीं तो हम लोग बोले ना कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार है। इंश्योरेंस निकाला हूँ तो इंश्योरेंस किधर गया? आप लोग को इंश्योरेंस निकालने के बाद कोई पेपर वगैरह कुछ दिया गया कुछ था? नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते? वो भी ब्लैंक इंश्योरेंस रखते हैं। ब्लैंक इंश्योरेंस ब्लैंक इंश्योरेंस मतलब? कि जो कोई मर गया उसके 20 का आदमी है हमारे पास, हाँ, 20 आदमी है, मैं उसमें 5 इंश्योरेंस रखता हूँ। ओके। 5 इंश्योरेंस रखता हूँ, जो कोई एक्सपायर हो गया उसका नाम उसका चढ़ा नाम के चढ़ा देंगे। दे देते हैं। आसान भाषा में बताएं तो ये लोग एक ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं जिसमें 10 लोगों को ब्लैंक नाम पे डाल देते हैं। तो 10 में से जितने भी लोग रहेंगे उनका नाम बकायदा ये लोग डाल देंगे और फिर वहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। फिलहाल वर्तमान समय में यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो महाड़ा कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो यहाँ पर इनको काम पर रखने वाले लोग हैं, इस पूरे मामले में टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम मजदूरों का यही कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम यहीं पर विष्णु की लाश को रख के धरना प्रदर्शन देंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन मजदूरों को किस तरीके से न्याय मिलता नजर आता है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है जो गोलमाल करती नजर आ रही है, आपस में कैच खेलते लोग नजर आ रहे हैं, वो आगे क्या कुछ उस विष्णु नामक मजदूर के लिए करते नजर आते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।